क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है ऑफ 1 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इज रैशनल नंबर्स 2/25 इज इक्वल टू। तो ऐसे कैसे किया उसने 2/25। ओके, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 100/100 से। ठीक है, तो आप इससे करोगे ना 25 से, तो ये 4 टाइम्स में लग जाएगा। 4 2 जा 8/100। 8/100 को आप लिख सकते हो कि इज इक्वल टू 0.08। ओके, देन फर्स्ट का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बी का द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर 1/3 है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 और मल्टीप्लाई बाय -1/3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो 5 के ऊपर -1 पावर होगा। 5 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/5। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये दोनों का जीरो कैसे होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे तो किसी भी दो प्रोडक्ट का, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो उसमें से एक तो जीरो होना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, देखो -1 -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर फैक्टर है देन p ऑफ x इज -1, तो इसको जीरो कर दो तो यहाँ से निकल जाएगा x इज इक्वल टू 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू, इस पे 1 की वैल्यू बैठाओ, 1 प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -6। देन 4 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5, दैट द लीनियर इक्वेशन 7x minus 3y is equal to 10 has linear equation infinite many solutions होगा, therefore answer is option D। 6 is that if 1, 2 is a solution of the linear equation, का मतलब होता है कि आप इसकी x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू 2 रखो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 2 नो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 होगा तो 4 हो गया। देन प्लस 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 6। ऑप्शन 6 का A इज द करेक्ट आंसर। 7 क्वेश्चन है, इफ ए पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A और B के बीच में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, देन AC इज इक्वल टू BC। ये लिखा है ना, देन AC इज इक्वल टू BC होता ही है, तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB इज पॉसिबल, देन 7 का B आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने एंगल किया x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको कितना है 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट, तो x की जगह 4y देन 5y इज इक्वल टू 90, देन y इज इक्वल टू 18। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, in figure AB is equal to AC, AB is equal to AC and BE is equal to CD. If triangle ACD congruent with ABE then AD is equal to AE के बराबर होगा। B आंसर सही है। Question number 10 says that the angle of a quadrilateral are in the ratio 1:2:2:4 है, then respective angles of the top, तो सबका एंगल कितना होता है आपको इसमें 360 होता है सम ऑफ। तो यहाँ पे आप लिख लो x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। आप इसको करोगे 2 2 4 और 4 8 और 9, 9x is equal to 360, then x is equal to 40। ठीक है, अब x is equal to 40 हो गया, तो पहला टर्म क्या हो गया देखो 40 80 80 then 80 then 160। ठीक है, 40 80 80 और 160, देख लो इसमें क्या हो जाएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 40 80 80 160, इसमें ऑप्शंस जो है 40 80 80
देखो ये है 40, 80, 80, ये 160 होगा। ऑप्शन रॉन्ग है, इसे करेक्ट कर लो और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, the quadrilateral formed by joining the midpoint of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle। कंडीशन क्या होता है रेक्टेंगल का कि ऑप्शन सी diagonals of PQRS are perpendicular to each other। Question number 12, a chord 6 centimeter long is drawn to a circle with a diameter equal to 10 centimeter, then its perpendicular distance from the center is। perpendicular distance कैसे निकालेंगे कि देखो एक सर्कल है, सर्कल का जो हमें डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर ऐसे करके डायमीटर जो है वो सेंटर से होकर जाएगा। तो डायमीटर क्या है, कितना है आपको कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कर रहा है, कॉर्ड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन टू ए सर्कल। यहाँ से मानो ये 6 सेंटीमीटर ऐसा, ये 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, तो सेंटर से बटा है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 5। ओके, नाउ 6 देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 3। ओके, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, ज्वाइन करने वाली लाइन है वो है 5। देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9 is equal to under root 16 is equal to 4, means its answer is B4। Then question 13, in figure angle ABC, angle ABC is 69 degree। देखो ABC ये एंगल 69 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एंगल ACB 31 दिया हुआ है, ACB 31, देन BDC। ओके, देखो ये एक एंगल है ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल लेते हैं ABC, ABC एक ट्रायंगल है, तो ABC ट्रायंगल में देखो ये एंगल निकाल सकते हैं। ए एंगल इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ दीज एंगल्स, सम ऑफ दीज एंगल्स है आपका 100। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एक ही सेम कॉर्ड जो है बी, सेम कॉर्ड से सर्कल के किसी भी एंगल पे बनाएंगे जितना एंगल वो बराबर होता है, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 14, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 L²। देन 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15 में देखो द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर विथ डायमीटर 3r। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यू इज द वॉल्यूम। अब क्या करें कि डायमीटर दिया हुआ है 3r, मीन्स d इज इक्वल टू 3r, देन r इज इक्वल टू 3/2r। ओके, 3/2 देखो इसमें क्या हो जाएगा कि r इज इक्वल टू d/2 होता है। ठीक है, d/2, तो d हमारा दिया हुआ है 3r/2 हो जाएगा रेडियस। इस केस में हम कर देते हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई। अब r की जगह लिख रहे हैं 3r/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, अब क्या है कि 3 पे होल क्यूब बाय 2 पे होल क्यूब, तो 3 पे होल क्यूब ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे 2 हो गया। ओके, 3 3 जा 9, 9 4 जा नो 3, 2 पे 3 है, देखो 2 पे 3 है तो इसको कट करते हैं, ये 2 पे 2 है और 2 पे 3 है तो कट हो जाएगा। नाउ बचा 3 इंटू 3 9/2 आर स्क्वायर आर क्यूब, 9/2 आर पाई आर क्यूब, पाई भी रहेगा 9/2 पाई आर क्यूब। देयरफॉर 15 का आंसर हो जाएगा आपको बी 9/2 पाई आर क्यूब। नंबर 16, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन हम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है कि 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच।
यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, यानी 3.5 इंटू 3.5 और मल्टीप्लाई बाय ओके, यहाँ पे एक चीज था, रेडियस आपको 6 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लो 6 इज द रेडियस, 6 इंटू 6 और इंटू हाइट है 3.5, ठीक है 3.5। अब क्या करते हैं कि 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5, 7 5 जा 35 और 2 से कट करेंगे इसको तो ये 11 टाइम्स होगा। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो 132 आता है, इज इक्वल टू 132, द हेंस द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, द क्लास मार्क एंड द क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास मार्क और क्लास साइज दिया हुआ है, देन द क्लास इंटरवल इज, तो इसमें क्या होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होता है, क्लास साइज 12.5 और माइनस जो उसका आपको क्लास साइज एंड क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है 5/2 लिख देंगे, 5/2, तो 5/2 हो जाता है 12.5 माइनस 5/2 होता है 2.5। ओके, जब आप इसको माइनस करोगे इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट इज द 10, देन अपर लिमिट जो यूज करेंगे 12.5 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 12.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 15, देन 10 to 15 हो जाएगा, 17 का ए इज द आंसर। 18 इन द क्लास इंटरवल 15 से 25, यहाँ कितना हुआ 10 और ये 10 का हाइट है, द नंबर 25 इज इंक्लूडेड इन, 25 इज इंक्लूडेड इन 25 और 35 के बीच वाला होगा, देयरफॉर 18 का आंसर बी हो जाएगा। नंबर 19, इसमें क्या है कि सेक्शन जो है डायरेक्शंस इसका, इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का है स्टेटमेंट में असर्शन है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, इज 5, यानी ये करेक्ट है, ठीक है तो ये करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन उसका जो रीजन दे रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, मींस दिस इज द करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपको यहाँ पे कि ए इज द करेक्ट आंसर। ए का मीनिंग हो गया बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A। क्वेश्चन नंबर 20, इसका है स्टेटमेंट, assertion का स्टेटमेंट क्या है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो ए बी सी हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ए बी सी, ये वाला जो एंगल है बी 70 डिग्री है, एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी इज जो है ना वो 70 है, ठीक है पी 70 है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ये कहीं और है, उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल सही है, 90-90 इक्वल होता है, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, मीन्स बोथ assertion and reasons are true and reason is not the correct explanation of the assertion। क्वेश्चन नंबर 21 says that सिंप्लीफाई करना मुझे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखते हैं कि देखो 16 को हम लिख सकते हैं कि जो पोर्शंस है आपको 2 के पोर्शन 2 पे 2 जा 4, 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16 होता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं आप देखो, और 4 4 जा 16 होता है, तो 16 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16 2 2 जा 4 और 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, और उसके ऊपर जो पावर दिया हुआ है ना -1/5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय द 5/2, ऐसा है, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा
और ये 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, देन इज इक्वल टू क्या हो जाता है कि 2 टू द पावर -2। 2 टू द पावर -2 का मीनिंग क्या हो जाएगा कि 2 टू द पावर -2 का मतलब है 4, 4 पे -1, 4 पे -1 का मतलब होता है कि 1/4 करना है आपको। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उसका और में है कि √5 - 2 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, देन √5 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाते हैं। इज इक्वल टू √5 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √15 होता है। ओके, माइनस √5 से √5 करोगे तो आपको 5 हो जाएगा। अब सेकेंड केस है -2 से पहले इसको करो तो क्या हो जाएगा -2√3। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं कि इससे अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, देन माइनस माइनस प्लस 2√5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस को क्या कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट 15 था, सही है, -5, देन -2√3। ओके, 2√3, देन माइनस माइनस हम प्लस लिख देंगे इसको इस तरह, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो इसका वैल्यूज हमें पुट करना है और वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो x की जगह आप पुट करो x इज इक्वल टू 2k - 3 एंड y इज इक्वल टू k + 2। इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 2x, 2 इंटू एक्स के जगह 2k - 3 एंड y की जगह 3 इंटू वाई, y की जगह k + 2, k + 2 + 15 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना, 2 2 जा 4k माइनस 2 3 जा 6 -6, देन प्लस 3k + 6 + 15 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस 6 और -6 कट जाएगा, 4 3 7k इज इक्वल टू 7k। अब देखो 7k था यहाँ पे और ये + 15 इज इक्वल टू 0, देन 7k इज इक्वल टू -15, then k is equal to -15/7. Question number 23, total number of legs in a herd of goats and hens is 40. Represent this situation in the form of a linear equation. देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहले आप goats लिखो, a goats and hens। ठीक है, अब इनके जो होते हैं, इनके लेग्स जो होते हैं, गोट के 4 होते हैं और हैंड्स के 2 लेग्स होते हैं। तो सपोज करो गोट्स के जो लेग्स हैं वो x नंबर ऑफ गोट्स है, x नंबर ऑफ गोट्स है, और हैंड्स का y नंबर ऑफ गोट्स है। देन नंबर ऑफ लेग्स, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 40, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दिस इज द 2x plus y is equal to 20. This is the linear equation, okay, of the given condition. Question number 24 says that find the area of an isosceles triangle. Each of isosceles triangle पहले हम draw कर लेते हैं। ठीक है, isosceles triangle में बोल रहा है वो कि each of equal sides, जो equal sides होगा ना, सपोज करो ये ABC है, ABC, ये दो साइड्स इक्वल है इसके, तो इधर इक्वल साइड होगा 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि जो वर्टेक्स है उससे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो इसका मतलब देखो बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 24 सेंटीमीटर। अब क्या है कि अगर हम वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर खींचे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा,
इस साइड 12 हो जाएगा और इस साइड 12 हो जाएगा। तो हम हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो हाइट निकालने के लिए क्या होता है कि ए बी सी इसको मानो डी है, तो AD इज इक्वल टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बनेगा 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। अब इसका ब्रैकेट ले लो, तो ये क्या हो जाता है, माइनस करोगे ना तो ये 25 होगा। 25 अंडर रूट, तो इसका मतलब 5, ये क्या होगा आपको सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। 1/2 इंटू हाइट दिया हुआ एडी की वैल्यू आपने निकाला 5 इंटू बेस लिखा हुआ, बेस कितना हो जाएगा 24, तो 2 से इसको डिवाइड करो तो 12, 12 5 जा इज इक्वल टू 60, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 25, इन फिगर AO इज परपेंडिकुलर टू BO, और ये दो एंगल दिया हुआ है। इस दो एंगल को हम लिखेंगे, देखो AOC प्लस एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू द एंगल ऑफ AOB। और यहाँ पे दिया हुआ है देखो AO परपेंडिकुलर टू OB, इसका मतलब होता है कि AOB जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे AOC देखो लिखा हुआ है क्या है 2x माइनस 5 प्लस BOC की वैल्यू है x माइनस 10, 2x प्लस x 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 90। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, इधर माइनस 15 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 15 इज इक्वल टू, ये हो जाता है 105। देयरफॉर x इज इक्वल टू 105/3, 3 3 जा 9 9 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 35 डिग्री आएगा। नाउ आप देख सकते हो 2x माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 5, तो 2 इंटू ये 70 माइनस 5 हो जाता है, ये इज इक्वल टू 65। तो ये वाला हमारा हो गया 65, एंड दूसरा जो है उसे लिखते हैं x माइनस 10, देन 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। तो 25 मीन्स एंगल ऑफ AOC इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 का और क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ ACB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहा है ठीक है, x और y, तो ये लाइन एंगल्स हो जाएगा एक लाइंस में, तो इन दोनों का सम जो होता है ना, इन दोनों का सम होता है 180। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये एक रिलेशंस दिया हुआ है, तो अभी दो रिलेशंस आपको पता है। पहला कि x प्लस वाई, द सम ऑफ दीज टू लीनियर एंगल्स इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, पहला ये कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन दिया है x इज टू y, तो x बाय वाई इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से एक कंडीशन इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 2y। अब ये जो वैल्यू है ना x इज इक्वल टू 2y, इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, नाउ 3y इज इक्वल टू 180। फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल गया, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 इंटू 120 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये x की वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री, और y की वैल्यू है 60 डिग्री। नंबर 26, इवेल्युएट दिस इक्वेशंस, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देखो कि इसको पहले जो पावर्स होता है इसको एक्सपेंड करेंगे, इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 4,
और उसके ऊपर पावर हो जाएगा 1/4, ठीक है, माइनस 6 है। अब 343 होता है 7 का क्यूब, तो हम इसे लिखेंगे 7 का क्यूब और उसके ऊपर पावर है 1/3 प्लस 18। 243 जो होता है 243 इस 3 का 5 टाइम्स पावर होगा, तो ये हो जाएगा। इसके ऊपर है पावर आपको 1/5। नाउ माइनस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 होगा, इसके ऊपर पावर है 1/2 इज इक्वल टू। अब ये जो पावर्स होते हैं वो कट जाते हैं, अगर पावर होंगे जब तो ये कट जाएगा क्रॉस से, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 3 देन माइनस 14 is equal to 2 minus 42 then plus 54 minus 14 is equal to 56 minus 56 is equal to 0. Question number 7, simplify these two. रूट 7 माइनस रूट 2, अभी देखो क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम दो फॉर्मूलाज आइडेंटिटी यूज जो करेंगे उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन कौन से आइडेंटिटी हमें यहाँ पे चाहिए। पहला है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये आपको सारे के सारे यहाँ पे प्लस हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab then plus b square. Now a plus b का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। देखो सिर्फ साइन का चेंज है दोनों में, ओके। हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू रूट 7 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो रूट 7 का स्क्वायर 7, ओके, माइनस 2ab हो जाएगा, तो 2ab 2 रूट 14 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट में देखो मैं नेक्स्ट लाइन से लिख रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में होगा 7 प्लस 2 रूट 14, ओके, 2 रूट 14 देन प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 रूट 14 प्लस 2, ये माइनस शुरू हो रहा है तो अंदर में माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 रूट 14 माइनस 2। अब देखो ये प्लस 7 है और ये माइनस 7 है, कट हो जाएगा, माइनस 2 रूट 14 है, ओके, माइनस 2 रूट 14 ये कट नहीं हो सकता दोनों, क्योंकि माइनस है, साइन नहीं चेंज हो रहा, साइन चेंज, प्लस 2 और ये माइनस 2 है, कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, दोनों माइनस साइन है, तो क्या करेंगे, माइनस 4 रूट 14, दिस इज द करेक्ट आंसर। Question number 28. If a plus b plus c is equal to 4 and a square plus b square plus c square is equal to 14, then find this value. इसमें हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है आपको कि a प्लस b प्लस c इसका तीनों का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर then plus 2ab plus 2bc plus 2ca, ओके। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी 4 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिया हुआ है आपको 14, ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, इस ये जो 3 टर्म है लास्ट के, इसमें जो है ना 2 कॉमन है, ठीक है, तो हम 2 कॉमन लिख सकते हैं बाहर, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट्स में हो जाएगा आपको ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब 4 4 जा 16, 16 माइनस 14, ये वाला माइनस आ जाएगा, और इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, और 16 माइनस अगर 14 करते हैं ना तो वो होता है हमारा 2, और ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। नंबर 29, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या है? ये जो चीज़ है इसे फैक्टराइज कर देते हैं। तो पहले एक्सपेंड करो आप इसको, इसको लिखेंगे देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, नाउ माइनस 7 इंटू ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 7 नहीं है आपको यहाँ पे, ये y है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे हम करेक्ट कर लो, यहाँ जो है ना x माइनस जो 7 दिया y, ये 7 नहीं है, ये y है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये करेक्शन आप कर लो। माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, और दूसरा एक्स प्लस वाई, देन प्लस 12 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, कंसीडर कि x माइनस वाई इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, और x प्लस वाई इज इक्वल टू बी कंसीडर करते हैं। देन दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 7 ए बी प्लस 12 बी स्क्वायर। ओके, अब मिडल स्प्लिट द मिडल टर्म से हम इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू सबसे पहले आप लिख लो ए स्क्वायर, और इस साइड में आपको 12 बी स्क्वायर, ये प्लस में है। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 4 और 3 हो जाता है, यहाँ पे 4 3 जा 12, देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 4 ए बी एंड माइनस ऑफ 3 ए बी। अब देखो फर्स्ट जो दो टर्म है इस दोनों को कंसिडर करते हैं, इसमें आपको क्या क्या करने मीन्स कांस्टेंट मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, इज इक्वल टू ए कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए माइनस 4b। सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड टर्म में देखो कॉमन है 3b, 3b कॉमन लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 4b। दोनों में देखो a माइनस 4b कॉमन है, ओके, तो हो जाएगा a माइनस 3b, a माइनस 3b, और मल्टीप्लाई में हो जाता है कि a माइनस 4b। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। जब हम पुट करेंगे ना a और b का वैल्यू, तो इसे सॉल्व करते जाते हैं। a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, माइनस हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 3x माइनस 3y, एक ये टर्म हो गया, और दूसरा जो टर्म है वो सेम उसी तरह से x माइनस वाई, पहला हो जाएगा a के बदले x माइनस वाई माइनस 4 ऑफ x माइनस 4 ऑफ वाई। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपको देखो यहाँ पे कि माइनस ऑफ 2x माइनस 4y, ओके, और दूसरा टर्म है यहाँ पे माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5y। अब देखो दोनों टर्म से माइनस माइनस निकल जाएगा, और 2 टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म से 2 निकल सकता है, तो हम इसे लिख सकते हैं फिर से कि 2 इंटू एक्स प्लस 2y, और सेकेंड टर्म में हो जाएगा 3x प्लस 5y। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 का और क्वेश्चन देखना है, तो इसमें कहता है कि सिंप्लीफाई करना है। इसे हम एक आइडेंटिटी पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। आइडेंटिटी में हमें था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें यूज करना है।
आप चेक करोगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये वाला पोर्शन को अगर तीनों को हम ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं इन द सेंस कैसे ऐड करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक टर्म है, और दूसरा टर्म है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और तीसरा टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो ये कट जाता है सारा, ए स्क्वायर देन सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इस कंडीशंस को हम लेकर क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसका वैल्यू लिख देंगे। तो इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, 3 ऑफ इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक टर्म आ गया। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर का है ना, सेम होगा, जो ये तीन टर्म है ना, तीनों का ऐड जो होगा वो जीरो होता है। चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इनका अगर सम करो तो देखो ये सारे कट जाते हैं, मीन्स दिस टर्म इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नीचे में कि 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ओके, ये 3 कट गया। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ये अलग आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करो तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा टर्म देखो सेम है, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, थर्ड सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। डिनोमिनेटर में लिखते हैं आप ए माइनस बी देन बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये ऊपर नीचे देखो, ए माइनस बी यहाँ से ये कट जाएगा, बी माइनस सी, ओके, और सी माइनस ए, ये वाला सी माइनस ए। तो रिमेनिंग जो बचता है उसे हम लिखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। This is the solution. Number 30 says that in figure AB is parallel to CD, CD is parallel to EF and angles दिए हुए हैं। ये तीनों लाइन पैरेलल्स है और एक लाइन उसको कट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, y is to z is equal to 3 is to 7। तो y is equal to z, देखो ACD is parallel to EF है, देन y ये वाला एंगल y जो है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दिस मीन्स y यहाँ पर हो गया। अगर y यहाँ पर है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि y बाई z इज इक्वल टू 3/7। ओके, और यहाँ से निकाल सकते हो कि y इज इक्वल टू 3/7 ऑफ z। एक इक्वेशन हो गया। एंड दिस इज y z आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे y की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3/7 z plus z is equal to 180. Now z is the common, take common, 3/7 plus 1 is equal to 180. Now z को ले लो और इसके बीच में जो होगा ना, ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे 7, then 7 3 10/7 is equal to 180. Using cross multiplication we can find the value of z, 180 into 7, okay, and divide by 10, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, 18 इंटू 7 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गया। तो z की वैल्यू जैसे आती है, आप इसकी वैल्यूज इस फर्स्ट इक्वेशंस में प्रूफ डालो तो y की वैल्यू आ जाएगा आपको 54 डिग्री। एंड देन you can see these
एक्स एंड वाई जो एंगल है वो एक सेम साइड का इंटीरियर एंगल है। तो सेम साइड का जब इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है। देन वी कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, फिर x की वैल्यू लिख सकते हैं 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 30 का और ऑप्शंस वाला है। इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, दैट प्रूव दैट। अब इस केस में क्या करते हैं कि जो पहला कंडीशन यहाँ पे एज्यूम करेंगे वो देखो ये हो जाएगा कि ओ एस, ओके, ओ एस प्लस ये नो क्यू एस और ये वाला दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा। लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर लाइन एंगल है। तो इसे कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म को लिखेंगे एंगल ऑफ पी ओ एस प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये हो गया। तो ये दो चीज होने के बाद आप इसको लिखोगे कि एंगल ऑफ पी ओ एस, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइड हाफ ऑन बोथ साइड। 1/2 से अगर डिवाइड करते हो तो एंगल ऑफ पी ओ एस प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। नंबर सेकेंड में क्या है, इसे जब हम लिखते हैं ये वाला पोजिशंस, दो पोजिशंस अगर करते हो आप इसको कि एंगल पी ओ एस इज 90 डिग्री, ये वाला है एंगल 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री है मीन्स आपको ये दोनों एंगल का सम लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ पी ओ एस प्लस एंगल ऑफ एस ओ आर और आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सेकेंड, अब देखो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल कैसे करेंगे? सेकेंड को पहले लिख लो आप, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 1/2 और ये जो 1/2 है ना, अंदर में क्या है कि देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस हो गया। ओके, नाउ राइट लेफ्ट साइड देखो आर ओ एस ही एंगल है तो इस साइड हम सिर्फ आर ओ एस लिखेंगे। आर ओ एस एंगल इज इक्वल टू, इस साइड आप इसको सबको स्प्लिट कर दो, 1/2 एंगल पी ओ एस और इस साइड का एंगल को हमें उस साइड पी ले जाना है तो माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस देन प्लस 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस। ओके, नाउ ये दोनों को जब माइनस करोगे 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है माइनस हाफ। ओके, देयरफॉर 1/2 को ब्रैकेट में ले लो, कॉमन ले लो और लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ क्यू ओ एस माइनस एंगल ऑफ पी ओ एस, then this is equal to angle of ROS. Hence, this is proved. Number 31. A Gardner triangular park in a city has dimension 30, 26, 28. A gardener has to plant grass inside it at a rate of 1.50 per meter square. Find the amount to be paid to the gardener. Gardener को कितने पैसे देंगे? तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हिरोन्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं कि सपोज आप देखो ए की वैल्यू, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, ए की वैल्यू 30 मीटर है और बी की वैल्यू 26 मीटर एंड सी की वैल्यू 28 मीटर है सपोज। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2 इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट 30 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइड में 2। अब ये क्या होता है? इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 42।
ओके, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखते हैं। फॉर्मूला सबसे फर्स्ट आप लिखा करो, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी and s minus c. Put the value of the corresponding a, b, c is equal to under root s की वैल्यू है 42, 42 then 42 minus 30, 42 minus 26, 42 minus 28, okay, is equal to 42 into 42 माइनस 30 था, यहाँ पे 30 है, ओके, 42 माइनस 30 इज 8 इंटू 42 माइनस 26 16 इंटू 42 माइनस 28 इज 14, ठीक है। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फिर आपको इसकी वैल्यूज आ जाएगी 7 5 2 6 4, और जब इसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 274.34, ये मीटर में था, देन मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड इट्स कॉस्ट, इसको लगाने का कितना कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट होता है। तो एरिया हमारा 274.34 मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट 1.50, देयरफॉर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आपको 411.52 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 32, द पोलिनोमियल ax क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 और सेकेंड है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 8 when divided by x minus 2 leaves remainder p and q respectively। तो इसे हम पहला लिख लेते हैं when divided by x minus 2, ठीक है। तो जब x minus 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो इसकी वैल्यूज फर्स्ट एज्यूम कर लो, x minus 2 इज इक्वल टू 0 से आपको आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आपको पुट करना है फर्स्ट में, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हो जाएगा देखो a 2 टू दी पावर q माइनस 3x की जगह पे 2 टू दी पावर 2 देन प्लस 4 इज इक्वल टू p, ओके। अब ये क्या हो जाता है, 2 पे 3 टाइम्स है तो 8 8a माइनस कितना हो जाएगा ये 2 टू जा 4, देखो 8a और ये हो जाएगा 2 टू जा 4 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू p, दैट मीन्स p इज इक्वल टू p की वैल्यू हो जाएगी 8 ऑफ a माइनस 8, ये p की वैल्यू हो गई। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या दिया हुआ है कि सेकेंड इक्वेशंस में भी 2 वैल्यू पुट करना है आपको, तो 2 इंटू एक्स क्यू है, तो 2 इंटू 2 पे q माइनस 5 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू q, 2 पे 3 टाइम्स 8 इंटू 2 16 माइनस 10 प्लस a इज इक्वल टू q, दैट मीन्स q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 10 6 होता है कि a प्लस 6, तो दूसरा इक्वेशन हमारा हो जाता है कि q का वैल्यूज आ गया ये वाला पोर्शन, ओके। अब कह रहा है कि सेकेंड कंडीशन है, उसके बाद जो एक और कंडीशन दिया है p माइनस 2q इज इक्वल टू 4, p माइनस 2q इज इक्वल टू 4, इसमें p और q की वैल्यूज पुट करो फ्रॉम 1 एंड 2, तो p की वैल्यू क्या है 8a माइनस 8, ओके, माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे q को, तो 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 8a माइनस 2a इज इक्वल टू 6a, और ये माइनस 8 और ये है आपको माइनस 12 माइनस 20 उधर चला जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस 4, ओके, दिस इज इक्वल टू
24. Therefore A is equal to 24/6 is equal to 4. Therefore A की वैल्यू कितना आ जाता है आपको 4. 33. Show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. Then consider LMN is a parallelogram. Okay, LMNO is a parallelogram. इसे हम एक parallelogram मान लेते हैं. Then in which bisector of the angle, जिसका L का एंगल का बाइसेक्टर ये है, L का बाइसेक्टर यहाँ पर is LMNO and O intersect at PQRS. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि PQRS पर इंटरसेक्ट करेगा. So to form PQRS is a quadrilateral. Now here we can write that first जो है आपको LM is parallel to NO. LM is parallel to NO. ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके, पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, इसीलिए. नाउ क्या कर सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ L प्लस एंगल ऑफ M, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर वी कैन राइट दैट एंगल ऑफ L प्लस एंगल ऑफ M इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अब क्या है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स हो गया एंगल ऑफ MLS, एंगल ऑफ MLS फ्रॉम हियर, इसे लिख सकते हैं एक बार फिर से, एंगल ऑफ MLS प्लस एंगल ऑफ LMS is equal to 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज द बाइसेक्टर हो गया. ओके, ये पूरा जो एंगल था, दिस एंगल और ये पूरी एंगल को अगर हम ऐड करते हैं 180 देता है, लेकिन ये तो हाफ हो गया एंगल बाइसेक्टर की वजह से, तो ये दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री हो गया तो आप देखो कि ट्रायंगल कंसीडर करते हैं LMS. कंसीडर द ट्रायंगल LMS. इस ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा LMS. इस ट्रायंगल में आप देखोगे कि सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180. एंगल ऑफ MLS प्लस एंगल ऑफ LMS प्लस एंगल ऑफ LSM इज इक्वल टू 180. सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 होता है. तो फ्रॉम हियर MLS और LMS ये वाला जो पोर्शन है ये 90 है, देन प्लस LSM इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो वैल्यू, एंगल ऑफ LSM इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो ये जो LSM 90 डिग्री है. अब क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो LSM जो निकल गया ये 90 डिग्री निकला है. ओके, नाउ LP and MR are intersecting at point S. then क्या होगा, opposite angles is also equal. okay, then this angle is equal to ये वाला एंगल हो जाएगा, therefore angle RSP is equal to 90 degree. opposite angles, hence the angle. अभी क्या हो गया कि इसको क्या कर सकते थे, hence the angle bisector. इसी तरह से सिमिलरली लिख सकते हैं, hence vertically opposite angles are 90 डिग्री. ओके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल ऑफ SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, और एंगल RQP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल SPQ is equal to 90 degree. Means all the four angles are 90 degree. Hence the angle bisector of a parallelogram form a rectangle. As all the angles are right angles,
देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। नंबर 33 का और ऑप्शंस का क्वेश्चन है, ABCD इज ए रोम्बस। ओके, कंस्ट्रक्ट ABCD इज ए रोम्बस। उसमें क्या है, एंड PQRS आर द मिड पॉइंट, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो इसमें क्या करना है, पहले कि इन ट्राइंगल कंसीडर करना है, जो जो चीज इन ट्राइंगल हमें कंसीडर ABC ये वाला ट्राइंगल करना है, इसे ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। ट्राइंगल ABC, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, ये जो है P और Q आर द मिड पॉइंट्स हो जाएगा ऑफ साइड AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। अब देखो क्या है कि PQ इज इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो PQ इज पैरेलल विथ AC। अब इससे एक फॉर्मूला आ जाता है कि लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, ठीक है। तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम ये लिख सकते हैं, तो ये नंबर 1 हो गया। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल हम एज्यूम करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट ADC, ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल में आप देखोगे ना, तो S पॉइंट मिड पॉइंट है, R पॉइंट मिड पॉइंट है, ओके। और SR जो है, SR इज पैरेलल टू AC। तो फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम इसको लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा आपको, RS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ओके, दिस मीन्स फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दैट, क्या लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू RS एंड, दो चीज हो सकता है, एंड PQ इज इक्वल टू RS, ठीक है। एक पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है PQRS में, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल है एंड पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। देन इसका मतलब क्या होता है कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये जब पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, लेट द डायगोनल्स, अब क्या है कि पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि लेट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, जो हमने रोम्बस माना था ABCD में, डायगोनल्स 2 हो गया आपका, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन क्वाड्रिलेटरल जो बना हमारा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल OMQN, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है आपको, ये छोटा वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, OMQN। इसमें क्या हो जाएगा कि MQ क्वाड्रिलेटरल अगर यूज कर रहे हैं कि OMQN, इसमें लिखेंगे कि MQ इज पैरेलल टू ON, ओके, एंड दूसरा हो जाएगा QN पैरेलल विथ OM, ठीक है। तो ये पैरेलल से, देयरफॉर OM जो है, OMQN जो है इज ए पैरेललोग्राम। तो ये छोटा वाला जो पोर्शन है ना, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट्स एंगल्स इक्वल, एंगल ऑफ MQN इज इक्वल टू एंगल ऑफ NOM, ओके, एंड दोनों का हो जाएगा। एंड दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ PQR इज इक्वल टू एंगल ऑफ NOM, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इसमें कि NOM जो हमने निकाला है, NOM देखो, NOM इज 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, हमें यहाँ पे रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट और परपेंडिकुलर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन राइट दैट PQR इज इक्वल टू NOM इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मीन्स इसको क्या लिख सकते थे कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह से हम PQR
is also equal to 90. Clearly PQRS is a parallelogram having one of its interior angles as 90 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला PQRS जितने एंगल्स है ना वो सबके सब 90 डिग्री हो जाएंगे। ये देखो इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R is equal to angle S is equal to 90 degree. Okay, hence this is proved that rhombus ABCD is rhombus दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट रेस्पेक्टिवली the quadrilateral PQRS is a rectangle. Question number 34 says that prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Using the above theorem, find the values of x in the given figure. Okay, इस फिगर को हमें ड्रॉ करना है। ओके, इस फिगर का सॉल्व होगा, उससे पहले हमें एक थ्योरम सॉल्व करना है। अब इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें फिगर्स बनाने होंगे पहले। तो फिगर में क्या है कि सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ओके, सर्कल इज लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या होगा, एक सेंटर O इज ए, सपोज O इज ए सेंटर, और क्या कह रहा है कि देखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सपोज करो कि PQ इज ए आर्क। ओके, PQ एक आर्क है, तो और A पर एक एंगल बना रहा है, देन दिस इज द P एंड Q, और O इज द सेंटर। तो ये पॉइंट्स को आप फर्स्ट ज्वाइन कर दो। ओके, ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि एंगल A पॉइंट और O पॉइंट को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड टिल द पॉइंट ऑफ B, दिस इज द O पॉइंट। ओके, इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शंस में क्या करना है कि AO को ज्वाइन करना और एक्सटेंड टिल B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ BOQ इज इक्वल टू एंगल ऑफ OAQ प्लस एंगल ऑफ AQO, ये होता है। ओके, क्योंकि बिकॉज ये BOQ, देखो BOQ आपका यहाँ पर है, इज इक्वल टू OAQ ये वाला एंगल और AQO ये वाला एंगल। ये ट्राइंगल जो है कौन सा ट्राइंगल है, OAQ ट्राइंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। Sum of the two interior angles, opposite angles, are equal to exterior angles, ठीक है। तो also अब दूसरा कंडीशंस लेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे कि ट्राइंगल ऑफ OAQ, अपोजिट वाला जो है उसको लेंगे। तो उसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको, OA एंड Q, इसमें दो जो साइड्स है वो आपका रेडियस है। रेडियस क्या है, OA इज इक्वल टू OQ, दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस है तो इसका मतलब दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बिकॉज दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से दोनों एंगल वो इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे कि एंगल ऑफ OAQ is equal to angle of OQA। ओके, दिस गिव्स, इसका मीनिंग क्या हो जाता है आपको, दिस गिव्स एंगल ऑफ, अभी देखो OAQ आपने यहाँ रखा और OQA और ये AQ, ये डबल हो जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यूज। तो एंगल ऑफ, इसको फर्स्ट में डालते हैं, तो BOQ इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ऑफ OAQ, ठीक है। सिमिलरली इसी के तरह से सिमिलरली हम ये बना सकते हैं कि एंगल ऑफ BOP इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ऑफ OAP। अब इस दोनों एंगल को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको कि एंगल BOQ प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 2, कॉमन हो जाएगा और इस दोनों एंगल को लिखो OAQ प्लस एंगल का साइन यूज करो आप,
एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी, ठीक है, इन दोनों का। अब बी ओ क्यू और बी ओ पी हमने यहाँ लिया था, पूरा का पूरा एंगल दोनों को ऐड करने वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ पी ओ क्यू, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों एंगल को ऐड करो तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ पी ए क्यू। ओके, फ्रॉम दिस अब क्या हो गया कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल्स, अब अगर इसका पी ओ क्यू देखते हैं, पी ओ क्यू ये वाला पूरा एंगल इज डबल ऑफ पी ए क्यू का हो गया, हेंस दिस इज प्रूव्ड। इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि आर्क पी क्यू एट द सेंटर इज डबल, ओके, एंगल डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, मतलब ए पर जो पॉइंट बना है उसका ये डबल हो जाएगा, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ओके, अब उसके बाद सेकेंड पोर्शन है, यूजिंग द अबव थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। वैल्यू ऑफ एक्स लेना है, तो सपोज करो ये देखो आर्क है, आर्क लो या कॉर्ड ले लो, कॉर्ड ले लो या क्यू आर इज ए आर्क, ठीक है, तो ये जो आर्क है ये सेंटर पे डबल करेगा, मींस एंगल ऑफ आर ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। दिस मीन्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पर 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 का और ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। देन हियर वी construct a ABCD is a quadrilateral in which the angle bisector AH, BF, CF and DH of internal angles ABCD respectively form a quadrilateral EFGH। ओके, अब इस केस में क्या होता है कि हम ये लिख सकते हैं कि AH और BF दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट E, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या क्या है आप देखो, अपोजिट एंगल है एफ ई एच इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल, दोनों अपोजिट एंगल एक दूसरे के, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अगर हम ट्रायंगल देखें ए ई बी में then this angle AEB is equal to 180 minus sum of these angles, sum of these angles को उसको लिखेंगे कि angle of EAB minus angle of EBA, and these are the angle bisector, means this angle is equal to this angle और this angle is equal to this angle, एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 माइनस 1/2 ऑफ एंगल A देन प्लस एंगल B, वी कैन राइट लाइक दिस। एंड दूसरा केस हो सकता है कि सिमिलरली उसके अपोजिट साइड आ जाओ, FGH this angle is equal to this angle, opposite angles में, then angle यहाँ लिख सकते हैं angle FGH is equal to angle CGD is equal to 180 minus angle GCD minus angle GDC, okay, and we can write here 180 minus 1/2 of angle C plus angle D, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या है कि ये दो जो एंगल है इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, एंगल ऑफ FEH प्लस एंगल ऑफ FGH, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं
तो क्या हो जाएगा, आप देखो इस दोनों को हम पहले लिखेंगे इन, तो अगर आप लिखते हो कि 180 माइनस 180, तो 180 प्लस 360 हो जाएगा, माइनस 1/2 ऑफ सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. Okay, or sum of four angles in a quadrilateral is 180. Then we can write that 360 minus 1/2 of 360. Sum of four angles in a quadrilateral is 360. Okay, now divide by 2 is 180. Then 360 minus 180 is equal to 180. अब ये क्या हो गया कि sum of opposite angles, these sum of opposite angle is equal to 180 degree. तो ये तभी possible है, only possible है when the quadrilateral is cyclic. If the quadrilateral is cyclic, then opposite angle, sum of opposite angles is equal to 180 degree. Question number 35 says that a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled and board. Each one has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कोन्स का ड्रॉ करते हैं फिगर्स को. ओके, ऐसा कोन है. ओके, उसमें क्या क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ यूजिंग 50 कोन्स, जिसमें है बेस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर. मीन्स दिस इज द बेस डायमीटर, यहां से यहां तक का ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. ओके, and height of the cone is 1 meter. 1 meter is the height. Okay, since the outer side of each cone is to be painted, outer side को paint करना है, the area to be painted will be the curved surface area of the cone हो जाएगा. ठीक है, the curved surface area of a right circular cone का फॉर्मूला हो जाता है curved surface area is equal to pi RL. तो यहाँ पे क्या है, हमें L स्लैंट हाइट नहीं पता है. ओके, तो स्लैंट हाइट निकालना होगा. यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ आपको 40 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.4 मीटर हो जाएगा. नाउ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है, मीन्स d/2 इज इक्वल टू 0.2 मीटर इज द रेडियस. नाउ उसके बाद क्या है कि हमें L निकालना होगा. हाइट h दिया हुआ है, तो L निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं. तो L की वैल्यू हमें आ जाएगा L इज इक्वल टू 1.02 मीटर. ठीक है, कैलकुलेशंस के बाद आपको ये सॉल्यूशन हो जाएगा 1.02 मीटर. अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया जो निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई RL. यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ. पाई की वैल्यू आपको लेना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय R 0.2 मल्टीप्लाई बाय N. L की वैल्यू है 1.02. इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट आ जाएगा 0.64056. दिस इज द मीटर स्क्वायर. एरिया हमें पता चल गया. तो अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन. तो क्या करते हैं, 50 कोन के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, इज इक्वल टू 50 इंटू 0.64056 इज इक्वल टू 50 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर. अब इतना एरिया को हमें
12 रुपीज के हिसाब से पेंट करना है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जितना एरिया है 32.028, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से 12 रुपीज से। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 384.34 rupees. Therefore, the cost of painting all the cones is 384.34 rupees. Question number 36 is based on the case study based questions. Question number 36 में है side and front face of the house are plotted on the graph sheet. Okay, तो कह रहा है पहला कि फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। आप क्लियरली यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए का क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये पॉइंट है ए पॉइंट हो जाएगा आपको, देखो ये 3 है एक्स की वैल्यू और 1 है, देन ए की वैल्यू, ए की कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप लिखोगे ए 3,1, देन बी की वैल्यू क्या होगी, बी पॉइंट यहाँ पर है 7 और 1, बी का पॉइंट होगा 7 1। ओके, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन 2 है इसमें कि मेंशन द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर 5 7। देखो 5 7 कौन सा हो जाएगा, 5 7 यहाँ पे नहीं है, ये हो जाएगा डी, 5 7 दिस इज द डी। तो डी का पॉइंट है आपको, डी का पॉइंट है 5,7, 5 7 का पॉइंट है डी। और दूसरा पॉइंट है 2,11, 2 और 11 देखो कहां पर है, 2 एंड 11, 2 यहां से हुआ और 11 इज हियर, देन 2 एंड 11 होगा एल पॉइंट, ठीक है। तो एल पॉइंट है हमारा 2,11। अब उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन, एरिया ऑफ द पेंटागन ए बी सी डी ई। इसको जो एरिया ऑफ पेंटागन निकालते हैं ना, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये दो टुकड़े में बांट देंगे, दो टुकड़ा क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल हो जाता है और एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो एरिया ऑफ पेंटागन में क्या होगा, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है, बेस आप निकाल सकते हो, ये इज 7 - 3, बेस इज 4, ओके 4, और हाइट आप देख लो, हाइट कितना हो जाएगा, डी पॉइंट 7 पे है और ये है 4, तो 7 - 4 इज 3, हाइट इज 3, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 6, ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा हमें 6 निकल गया। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का जैसे ए बी सी डी है उसका निकालेंगे, तो देखो ए बी का जो लेंथ है इज इक्वल टू एल बी होता है, ठीक है, एल बी एरिया इज इक्वल टू एल बी। तो लेंथ इसका दिया हुआ है 7 में 3 जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट, 4 में 1 गया 3 इज इक्वल टू 12। ओके, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं 12 + 6 तो एरिया ऑफ पेंटागन निकल जाएगा इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट्स। Question number 37. During a Rangoli competition, Ananya made a geometrical Rangoli as given below. On measuring the dimension, it was found that AB is equal to AC. This side AB is equal to AC, okay, are equal, and BE and CE are also equal. तो BE और CE जो है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। पूछ रहा है विच साइड इज कॉमन इन ट्राइंगल AEB, कौन सा ट्राइंगल, देखो AEB एंड AEC, इन दोनों में जो कॉमन होगा ना, ये साइड कॉमन होता है, ठीक है। तो कौन सा कॉमन होगा, AE इज कॉमन इन बोथ, ओके। नाउ आर ट्राइंगल BED एंड AEC, BED एंड AEC दोनों अलग है, ओके। तो दोनों अलग होने की वजह से दोनों में कोई रिलेशंस नहीं बनेगा, देयरफॉर नो, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। नाउ 37 का सी में है कि सो दैट
एंगल BED, वेयर इज दिस BED, ये वाला एंगल, और CED, ये एंगल बराबर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं दो ट्रायंगल को। तो दो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे कि ट्रायंगल BED एंड दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल आपका दूसरा हो जाएगा सी ओके CED। ओके, दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, गिवन में है हमें दिया हुआ कि BE, एक साइड है BE इज इक्वल टू CE, ठीक है, यहाँ पे है देखो लिखा हुआ BE एंड CE इक्वल है, तो BE इज इक्वल टू CE, दिस साइड इज इक्वल, वन साइड इज इक्वल, एंड DE इज इक्वल टू DE, दोनों है इसमें कॉमन, बोथ आर कॉमन, ओके, बोथ आर कॉमन, और ये दो साइड्स इक्वल हैं। ओके, जब ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये कॉमन है, तो अब क्या है, एक चीज और दिया हुआ है देखो कि डायमेंशंस, इट वाज फाउंड दैट AB एंड AC आर इक्वल। if AB and AC are equal, suppose करो these two sides are equal, okay, D, अभी हमें ये दो BE और CE इक्वल है, तो these two base angles is also equal because ट्राइंगल जो है आपको यहाँ पे, ट्राइंगल BCD BEC जो ट्राइंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा कि एंगल B मीन्स, इसको आप ऐसे लिखो EBD इज इक्वल टू एंगल ECD, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सपोज कर लो आप, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं और इसे भी x एज्यूम कर लेते हैं, और ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ओके, ये 90 डिग्री है, देन these two angles are also equal, y these two angles are also equal, hence this is proof that angle of BED is equal to angle of CED, hence this is proved. The award list of mid-term examination of mathematics of class 9A is given below. ये रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर के सामने में वो मार्क्स दिया हुआ है उनके। तो यहाँ टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर देखने से पता चल रहा है। फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन। तो आप चेक करोगे मार्क्स को, तो मिनिमम मार्क्स देखो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 इज द मिनिमम मार्क्स, ओके, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 78 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम मार्क्स इज 5 and maximum marks is 78. Then second question, find the range of data. रेंज ऑफ डाटा बता रहा है, तो रेंज ऑफ डाटा जो है वो हो जाएगा कि जितना मैक्सिमम मार्क्स होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम हमारे पास मार्क्स है 78 माइनस 5 इज इक्वल टू 73 इज द रेंज, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, टेकिंग क्लास इंटरवल 0, 10, 10, 20 एंड सो ऑन, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है क्लास इंटरवल 0, 10, 10, 20 एंड सो ऑन लेकर। राइटिंग द क्लास इंटरवल इन ए टेबल, देन दिस इज द क्लास इंटरवल, फर्स्ट टर्म को ले लो आप क्लास इंटरवल CI एंड सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। तो पहला हो जाता है क्लास इंटरवल लेना है हमें 0 से 10 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ओके, देन 30 to 40, 40 से 50 एंड अगेन 50 से 60 और 60 से 70, 60, 70, ओके, और 70 से 80 तक का, ये हुआ क्लास इंटरवल्स। नाउ काउंट द नंबर्स इन बिटवीन 0 to 10 दैट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप 0 से 10 के बीच में अगर काउंट करोगे नहीं, तो आप इधर काउंट करो, ये एक आया आपको 5, ओके, 0 से 10 के बीच में एक 5 होगा ये पोर्शंस, और एक 9, 2 होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 से यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में यहाँ 1, देन काउंट हियर
1 के बाद आपको 10 से 20 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 है, 2 3 एंड 3 काउंट हियर, 7 32 एंड 10 से 20 के बीच में आपको यहाँ पर आ जाता है 34, दिस इज द 15, ये हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हो जाएगा 4 10 से 20 के बीच में आएगा आपको 4। नाउ 20 से 30 के बीच में करना है हमें। 20 से 30 के बीच में 20 प्लस लेकर चलना है। तो आपको यहाँ से काउंट देखो आप, 20 से 30 के बीच में ये हो गया 28 1, ओके, और 120 से लेकर चलना है तो ये हो गया 2। देन फ्रीक्वेंसी 20 से 30 के बीच में आपको 2 आ जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी 30 से 40 के बीच में हमें काउंट करना है, 30 से 40 के बीच में। तो फर्स्ट हो गया देखो 1 2 के बाद 2 3 देन 4 5 6 7, ओके 7 एंड here 7 देन 8 के बाद दिस इज द 9, ओके। तो 30 से 40 के बीच में जो हो जाएगा वो हमारा 9 फ्रीक्वेंसी हो गया। 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में आप देखो यहाँ पे 40 से 50 के बीच में 44 है, ओके। तो ये हमारा 1 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। नाउ 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में आप देखोगे तो 50 से 60 के बीच में ये 54 एक हुआ, ओके। और दूसरा है यहाँ पे 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच 60 से कम होना चाहिए ना, 54, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 50 और 60 के बीच में 2 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से 60 और 70 के बीच में आप काउंट करोगे तो 5 आ जाएगा, और 70 से 80 के बीच में 5 आ जाएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डाटा।